हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैलेश मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकारी शिक्षक में टीचर रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई हुई है। काफी सारे पोस्ट हैं, काफी सारी वैकेंसीज हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल्स कवर करेंगे। आपकी सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, तो वो सब चीजें भी हम यहाँ पर इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल्स को कवर अप करते हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती सैलरी 35,000 प्लस होने वाली है। तो देखते हैं कि कहां से आई है नोटिफिकेशन और सभी डिटेल्स। सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, ऑफलाइन मोड में नहीं डालनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल और जो नोटिफिकेशन है वो 4 पेजेस की है एडवर्टीजमेंट में। सो बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पर और टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं काफी सारे, 3 to 4 पेजेस तो सिर्फ वैकेंसीज ही हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कहां से आई है वैकेंसीज और किस तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेटेड है। और यहाँ पर जब आप डीईओ रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन सर्कुलर में यहाँ पर आपके संविदा भर्ती 2021, तो ये संविदा भर्ती यहाँ पर क्लिक करना है आपको और डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ। यहाँ पर आपको बता दूं कि काफी सारे स्कूल की नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज की, जिनको की क्लब किया गया है। तो कार्यालय कलेक्टर एवं दंडाधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूल्स हैं। तो फर्स्ट स्कूल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर नोटिफिकेशन, जहां की नोटिफिकेशन वैकेंसी इसको क्लब किया, मिलाया गया है और एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। डेट आप देख रहे हैं 10 जून 2021 की है। और यहाँ पर जो आयु सीमा है, एज लिमिट है वो 21 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 35 इयर्स। एज 1 जनवरी 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करनी है। मिनिमम 21 इयर्स हो गई है एंड मैक्सिमम 35 इयर्स, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट आपको पता है ST, SC, OBC कुछ खास कैटेगरीज को 5 इयर्स तक की या कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। महिलाओं के नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम, तो अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल होगी सिविल सेवा नियम। तो यहाँ पर कुछ और भी एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 इयर्स एज लिमिट है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसकी डिटेल्स। devraipur.com इसमें पहले स्कूल की कोडिंग की गई है, तो कोडिंग आप देख लें। सबसे पहले व्याख्याता के पोस्ट है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित हिंदी माध्यम भी है, अंग्रेजी माध्यम भी है। भौतिकी, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ाना है तो हिंदी आनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना तो इंग्लिश आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। रसायन, केमिस्ट्री मीन्स वाणिज्य, कॉमर्स, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। और 38,100 आपको पेमेंट की जाती है। इसके लिए व्याख्याता मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में सेकेंड डिवीजन भी पास की हुई है अगर PG कंसर्न सब्जेक्ट में और B.Ed की हुई है तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इतनी रिक्वायरमेंट है फिलहाल। और भी जो पॉइंट 2 या पॉइंट 3 में इंपॉर्टेंट चीजें वो आप पढ़ लें। मेन है कि B.Ed होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड डिवीजन तक भी है, फर्स्ट डिवीजन है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके अलावा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक में अंग्रेजी में 38,100, इसके लिए डिटेल आप देख लें। अगर आपको प्रधान पाठक के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो यहाँ पर DL.Ed वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन 3 साल का अगर आपको अनुभव है पढ़ाने का तो। अभी नेक्स्ट है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला। प्रधान पाठक की जो पोस्ट होगी उसके लिए 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। साथ में आपने ग्रेजुएशन की है, D.Ed है, DL.Ed है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 35,400 इसके लिए है। शिक्षक के लिए 35,400 है, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक, संस्कृत, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों है। इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय पर स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। सेकेंड डिवीजन तक अगर आपकी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पर सेकेंड डिवीजन मीन्स 50% को बोलते हैं और B.Ed की हुई है, अनिवार्य है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। आगे देख लेते जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में आप पढ़ लें।
मेन चीजें, व्यायाम शिक्षक है तो 35,400 दी जा रही है। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण डीपी एड मीन्स डीपेड या बीपेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और सहायक शिक्षक है विज्ञान कला अंग्रेजी माध्यम 25,300 दिया जा रहा है यहाँ पर। हायर सेकेंडरी अगर पास की हुई है 50% मार्क्स के साथ में और डीएड है डीएलएड है तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ग्रंथपाल मीन्स लाइब्रेरियन की है 22,400। यहाँ पर अगर आपने बी लिब की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेकेंड डिवीजन तक के कैंडिडेट 50% तक अगर आपने स्कोर की हुई है। कंप्यूटर टीचर की सैलरी काफी अच्छी है 35,400 की है। इसके लिए यहाँ पर बीएड भी नजर नहीं आ रही है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण स्नातकोत्तर उपाधि कंप्यूटर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो मीन्स आपने एमसीए एमई एमटेक अगर कंप्यूटर साइंस में की है तो प्राथमिकता मिलेगी। अदरवाइज आप कंप्यूटर विज्ञान के साथ में अगर ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा रही है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा रही है। बाकी भी बहुत सारे पोस्ट हैं, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला लेखापाल सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 भृत्य चौकीदार फिर से शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। व्याख्याता हिंदी व्याख्याता सामान्य विज्ञान व्याख्याता गणित भृत्य सहायक शिक्षक कला फिर से और अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग दी हुई है यहाँ पर। व्याख्याता भृत्य सहायक शिक्षक और फिर 4th पेज में भी है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शिक्षक है सहायक शिक्षक है संस्कृत की भी है यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि इसके लिए सारी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, मैंने मेन चीजें आपको बता दी। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि एप्लीकेशन डालने की लास्ट डेट क्या है। तो एप्लीकेशन डालने के लिए आप यहाँ पे देखें 24 जून 2021 तक बजे तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है। पर 24 जून तक 24 जून तक आप लेटेस्ट 5 बजे तक एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते या नहीं डाल सकते, एक बहुत बड़ी क्लू दी हुई है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैंडेटरी नहीं किया गया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मीन्स डोमिसाइल जिनके पास है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि बाहर के कैंडिडेट डालना चाहे एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं। अगर वहां आपसे डोमिसाइल की डिमांड ना की जाए तो आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, सैलरी ठीक है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स संविदा पर है तो 1 ईयर के लिए हो सकती है। इसके बाद विज्ञापित पद पूर्णतः शाला प्रबंधन एवं संचालन समिति के अधीन है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का शासन के पद पर नियमितीकरण मीन्स रेगुलराइजेशन का दावा नहीं किया जा सकेगा। मीन्स रेगुलर पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। और इसके अलावा यह पद पूर्णतः अस्थायी है। इसके अलावा विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से दिए गए समस्त बिंदुओं में प्रविष्टियां किया जाना अनिवार्य है। तो ऑनलाइन में जो भी रहेंगे आपके ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे उन सबको आपको फिलअप करना है। जहां जहां पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर डोमिसाइल कंपलसरी नहीं हो, आप एप्लीकेशन बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन डालना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। बाकी चीजें यहाँ पर देख लें। एक चीज और है यहाँ पर पॉइंट नंबर 11, आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो आप अपने रोजगार कार्यालय में मीन्स एम्प्लॉयमेंट की जो एक्सचेंज होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसमें जरूर आप रजिस्ट्रेशन करवा दें जो कि अभी वैलिड होनी चाहिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देती हूँ, सारी डिटेल्स आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नोटिफिकेशन में आपको आनी है, नोटिफिकेशन में आपको नजर आ जाएंगी। व्यू मोर आप कर लें। व्यू मोर करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आने वाली है संविदा भर्ती 2021, इसको आप क्लिक करें, पीडीएफ ओपन होनी चाहिए। और एप्लीकेशन डालने के लिए भी यहाँ पर अभी